नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है विच इज पोजिशनल ट्रेड्स। जो स्विंग ट्रेड्स जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, एक आध हफ्ते का 10 दिन का हमारा व्यू होता है उसके अंदर में, उसकी कंपैरिजन में लॉन्गर व्यू के जो ट्रेड्स होते हैं उनको हम पोजिशनल ट्रेड्स कहते हैं, जिसमें हमारा टारगेट जनरली 20% से हायर साइड का रहता है। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स हम हर एक वीकली बेसिस पर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करेंगे आपके साथ में हर संडे को उसका वीडियो बना करके, और उसके एक हफ्ते के बाद में नेक्स्ट संडे को हम उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से उसमें एंट्री हुई है, हो सकती थी एंट्री, नहीं हो सकती थी एंट्री, और किस तरीके से वो ट्रेड आगे मूव कर रहा है। उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ट्रेड्स किस तरीके से आगे मूव करते हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं पहला ट्रेड के साथ में, पहले स्टॉक के साथ में जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ये है कैप्ली पॉइंट। तो कैप्ली पॉइंट बेसिकली आप चार्ट पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर आपको ये दिखता है कि इट्स अ कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पिछले ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए नवंबर से क्या हो रहा है, नवंबर से ये स्टॉक अपने इस लेवल पर आ रहा है और यहाँ पर 1, 2 और 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 बार यहाँ पर इस स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया है। अब वॉल्यूम्स देख सकते हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम की कैंडल्स के साथ में यहाँ पर टेस्टिंग होता है। देखिए ये वाला कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द बिग ग्रीन कैंडल। फिर उसके अलावा यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया तभी भी इसने बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाया था यहाँ पर। ठीक है, और ब्रेकआउट आपको दिख रहा है यहाँ पर इस 2 कैंडल्स में। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है कुछ सिलेक्टेड कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा होता है, बाकी जब मोस्ट ऑफ द टाइम में इसके वॉल्यूम जो है वो अपने एवरेज से बिलो चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जब ऊपर की तरफ से मूव करता है तो वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, जब नीचे आता है तो वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, फिर वापस वो कंसोलिडेट करना शुरू करता है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब नीचे आ रहा था स्टॉक तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, उसी तरीके से जब यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी तो वॉल्यूम 2-3 दिन के लिए ज्यादा बढ़ गया। जब कंसोलिडेट करता है तब वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं बिलो एवरेज चले जाते हैं। तो बेसिकली ये एक रेंज ट्रेड का एक निशानी है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पर 13 मार्च से लेकर के आज तक ऑलमोस्ट 1 महीने तक ये स्टॉक इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम के साथ में, फिर वहीं पर आ जाता है और वहीं पर हो रहा है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जो 3 बार टेस्ट किया गया था, उसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। तो बेसिकली अब इसी लेवल पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये स्टॉक बाउंस बैक करना शुरू करता है और इस चैनल के अंदर में फंसा रहता है तो यहाँ से कम ये अपना ये वाला हाई यहाँ पर डेफिनेटली निकालेगा और ये मूवमेंट को हम पोजिशनल ट्रेड में कैप्चर करेंगे। स्टॉक ट्रेंडिंग है तो स्टॉक ऊपर जाएगा तो कम से कम ये लेवल तक आएगा, फिर इस लेवल पर आकर के ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, कंसोलिडेट करेगा, वी डोंट नो। ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये डेफिनेटली ये स्टॉक पहुंचेगा और डेफिनेटली पहुंचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी फॉर्म हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम प्रीएम्प्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा रिस्क क्या रहता है, इसमें ये हो सकता है स्टॉक नीचे भी आ जाए। ठीक है, ये रेंज के अंदर में ना रहे, रेंज के बाहर आ जाए, बट ये बाहर आएगा तो हमारा रिस्क कितना रहेगा, हमारा रिस्क बहुत ही छोटा रहेगा। क्योंकि आप देखिए ये इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके नीचे ये गया ही नहीं है, तो ये रेड लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बहुत इजीली फिट हो सकता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल हो जाता है इस पर्टिकुलर रेंज ट्रेड में, क्योंकि हम इसको रेंज के लोअर एंड के ऊपर बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कैप्ली पॉइंट का स्टॉक। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 1311 के आसपास में हम इसमें एंटर करेंगे। एंट्री हमारी आराम से हो सकती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है पोजिशनल ट्रेड्स में। हफ्ता 10 दिन आप वेट करके राइट टाइम पर एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट वीक होते हैं और स्टॉक नीचे के लेवल पर आता है। सो 1311 के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। अपसाइड जो है हमारा इस रेंज का जो हायर एंड है, ये वाला ऊपर वाला एंड आप ये देख सकते हैं, तो दैट इज 1604 दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो
हम लोग राउंड फिगर 1600 के आसपास में इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो बनता है 23% का अपसाइड। और इसका जो लो ऑफ द रेंज है, ठीक है, 1250, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो रेड लाइन है उसके नीचे। तो ये कैपली पॉइंट्स के वैल्यूज है जो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखें और इसको 1 महीने तक पूरा स्टडी करते रहिए कि स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करता है, और फिर आप पोजिशनल ट्रेड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, क्लीन लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज। सो क्लीन लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में देखते हैं तो क्या है इस स्टॉक के अंदर में। सो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो हाँ, तो ये देखिए, तो ये स्टॉक इस रेंज में काफी टाइम से फंसा हुआ है, जनवरी 2023 से, ऑलमोस्ट 1.25 साल से इस रेंज के अंदर में फंसा है। अब इस रेंज में मूवमेंट देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट जा रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर हल्के से कंसोलिडेट कर रहा है। और अब पूरी लाइक्लीहुड है कि ये स्टॉक यहाँ से इस तरफ, इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इस ट्रेड को कैप्चर करते हैं, और इसका जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड के हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम हो जाए और रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ जाता है। तो बस यही है ट्रेड, सिंपल सा क्लीन लाइफ साइंसेस के अंदर में। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 1297 के ऊपर बाई करेंगे, ये रेंज ट्रेड है तो लोअर एंड पे बाई करेंगे। इस रेंज का जो हायर एंड बनता है वो 1550 के आसपास में बनता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज 1550, तो 1550 का हम टारगेट रखेंगे, जो 20% का अपसाइड बन जाता है। स्टॉप लॉस हम 1260 के नीचे रखेंगे या 1270 के नीचे रख सकते हैं। किसी दिन आपका दिन बहुत बढ़िया हो, मार्केट डाउन हो, तो आप लोअर लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के चांसेस है कि ये रेंज में वापस आ जाएगा। और लोअर लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो बहुत नजदीक आ जाता है, तो आप कम रिस्क लेकर के ज्यादा रिवॉर्ड के लिए प्ले कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट। सो लेवल नोट कर लीजिए इसके, ये है क्लीन लाइफ साइंसेस। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ईपीएल, जो हमने आइडेंटिफाई किया है। ईपीएल का स्टॉक देखते हैं। सो ईपीएल के स्टॉक में आप देख सकते हैं ये भी एक रेंज में रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, ये एक लेवल, यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये तीसरी बार, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रेंज को तोड़ दिया और इस रेंज के अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि रेंज की जो नीचे की तरफ जो साइड थी, ये वाली, ठीक है, ये जितना था उतना ही ये स्टॉक इस रेंज में ऊपर की साइड पे यहाँ पे काम कर रहा है, देखिए एग्जैक्टली सेम साइज, ठीक है। सो इस रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी वापस नीचे आ रहा है। तो इसी लेवल के ऊपर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे और इस रेंज को प्ले करने का ट्राई करेंगे। तो लेवल्स इसके सिंपल्स है, नोट कर लीजिए। 177 पे एंट्री करेंगे, 213 का टारगेट रखेंगे विच इज 20% अपसाइड, और 170 इस ये ऑलमोस्ट अपनी रेंज के एकदम लोअर एंड पे। आप देख सकते हैं कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं गया, तो जो सबसे नजदीकी कैंडल है इसके नीचे गया है वो 176 के ऊपर। तो फिर भी हम 170 का स्टॉप लॉस लग सकते हैं, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हंटिंग में भी ये नहीं आएगा, और इसमें से हम ट्रेड में बने रह सकते हैं लंबे टाइम तक, और ये पूरी 20% की जो अपसाइड है इस रेंज की, उसको प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा स्टॉक ईपीएल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे एफर्ट्स एंड वीडियोस कंटेंट हमारे पसंद आ रहे हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।